Good evening, everyone. चलो, see yesterday we had finished your exercise 8.1. Exercise 8.1 का एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाला पार्ट रह गया था. इससे हम लोग शॉर्ट में CDF भी बोलते हैं, ठीक है. अब ये क्या होता है, जैसे द नेम क्या सजेस्ट करता है आपको, क्यूमुलेट करना. तो बस वही करना, आपको क्यूमुलेट करते जाओ और लास्ट में अगर टोटल जो अगर सारी प्रोबेबिलिटीज की टोटल अगर एंड में 1 आती है तो देन दिस ये जो टेबल है आपका, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिया है, दिस विल बी योर CDF. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. मतलब ये देखो, ये आपकी x की वैल्यू थे, ये आपकी रैंडम वेरिएबल्स है. रैंडम वेरिएबल्स कैन बी 1 2 3 4 5, ठीक है. प्रोबेबिलिटी दे दी है उनकी. अब इसका निकालना है आपको CDF निकालना है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू X, ठीक है. चलो बताओ मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.03. इसका तो कुछ नहीं होगा. नाउ दिस प्लस दिस करो, 0.3 प्लस 0.1 करो, कितना हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा. अब ये 0.13 प्लस 0.4 करना ज़रा, 0.13 प्लस 0.4 करना ज़रा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 0.53, ठीक है. अब ये 0.53 और ये 0.32 करो. समझ रहे हैं क्या करें हम लोग, कलर देखो, कलर 0.53 और ये 0.32 करो, कितना आ जाएगा बताओ. दिस विल बी योर 5 एंड दिस विल बी योर 8, 0.85. अच्छा, अब CDF कब होगा, जब जो एंड प्रोबेबिलिटी, जब सबकी टोटल लास्ट वाला अगर 1 आ जाए, मतलब यहाँ 1 आना चाहिए. देख लो एक बार, चेकआउट करो क्या यहाँ पे 1 आता है. यहाँ पे 1 कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या यहाँ पे 1 आता है, 0.85 प्लस 0.15. इज इट योर 1? इफ 1, तो योर गिवन फंक्शन इज CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल. एक्सरसाइज 8.1 इज ऑल अबाउट योर डिस्क्रीट वेरिएबल. अपने पूरा डिस्क्रीट वेरिएबल ही किया था, ठीक है. तो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक. PDF हमने देखा था, PDF नहीं सॉरी, PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हमने देखा था. और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इसलिए करवाया बिकॉज माइट आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो यू माइट आप सोचोगे कि मैम ये क्या है, ठीक है. तो डिस्क्रीट वेरिएबल के हमने दो चीज़ें की है. एक क्या किया है, मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अरे याद आ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1 के अंदर होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, प्लस समेशन, जो टोटल प्रोबेबिलिटीज का जो समेशन है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब सिर्फ क्यूमुलेशंस करते जाओ, एंड में अगर 1 आता है तो वो हो जाएगा आपका CDF. क्लियर एवरीवन. मैम नोट्स में नहीं दिया है क्या, आपने दिया है डियर, नोट्स में भी दिया, मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ. नोट्स में भी दिया मैंने आपको ये चीज़ें. ये तुम्हारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. क्या करते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की कंडीशंस क्या थी, दो आपको पता है. नाउ कम योर क्यूमुलेटिव, ये यहाँ पर है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ऑलराइट, क्या करना है, ये आपको x दे दिया है, ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया है x की, बस इनकी टोटल करते चलो. अगर एंड में 1 आता है तो वो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा, CDF हो जाएगा. दैट्स इट. तो ये दो रोज तो ऑलरेडी दिए, बस हमें एक थर्ड रो बनाना है, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कैपिटल X, ये जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू X होगा, ठीक है. समझ में आ रहा है, बस इतना है. अगर ये 1 आता है तो आपका ये CDF है. देखो यहाँ पे देखो, एक बार फटाफट से चेकआउट करो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, यहाँ पे क्या दिया, प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया, और यहाँ पे क्या दिया, 1/2 दिया. तो ये तो एज इट इज आएगा. अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 1/4 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी कमिंग टू योर 3/4. अब 3/4 में 1/4 ऐड करो, 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1 आता है एवरीवन. तो ये जो टेबल है वो आपका क्या है,
जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ आपको क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डन। ओके, सेम वे है अपना इसके लिए भी। अच्छा एक सेकेंड, ये दो कंडीशन याद है पीएमएफ के, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के दोनों कंडीशन याद है। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और समेशन जब आप करोगे तो वो 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पीएमएफ कहलाएगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। बट 8.2 में भी इसी तरह की दो कंडीशंस है। ठीक है, बट वहां पे हम लोग ये समेशन के बदले में डियर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपने 11th स्टैंडर्ड में आपने डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे। डन। जहां जहां समेशन है वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है एंड इतना बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलेस पे इंटीग्रेशन है यार, तो फटाफट से फिनिश कर लेता है। ठीक है, ओके चलो आ जाओ। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें दे दी है, एकदम इजी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में से नहीं पढ़ाना, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन यूज हो रहा है, तो वैसे ही बच्चों को एकदम से ये होता है कि मैम मुझे तो आता ही नहीं, मैंने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है तो भी गाइस हैव पेशेंस, मैं आपको सारी मेथड सॉल्व करना बताऊंगी कि ये जो अगर यहाँ पे dx आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आता है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ वो फॉर्मूला माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट करें। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने, डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या पढ़ा था जरा बताना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहां पे क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसलिए पीडीएफ नहीं बोलना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 8.2 में है और जहां पे पूरा इंटीग्रेशन चलता है। ठीक है, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएफ, और यहाँ पे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डीएफ बोलोगे ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। गाइस पहले मुझे थोड़ा सा रिकॉल करवा दो ना यार, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में। फटाफट से, डिस्क्रीट बोला तो फिक्स वैल्यूज आएगी, इधर बोला तो कुछ डेसिमल्स में आ सकता है, जैसे मान लीजिए हाइट 5.1 से लेके 5 और 6 के बीच में हाइट कुछ भी हो सकती है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3, 5, 3, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, टिल 5.999, समझ लो, टिल 5.999 हाइट कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज योर कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पे आपको कुछ एक लिमिट्स दी रहती है, ये लिमिट दी होती है, और इस लिमिट्स के दायरे के अंदर ही इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होता है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा तो समझा होगा। यस एवरीवन, बढ़ू आगे, बी एक्टिव। एटलीस्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से रिस्पॉन्स करो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, ये देखो ये सारी चीज़ें मिटाती हूँ मैं। डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में डायरेक्टली हम लोग कहाँ आ रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ, एकदम इजी तरह से पढ़ना। ठीक है, लेट एक्स बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, ऑब्वियसली हम लोग इसी की तो बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही तो पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट का तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अगर एक्स आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, टेकिंग वैल्यूज इन द इंटरवल ऑफ ए एंड बी, जैसे हाइट जब मैंने आपको बताया, मैंने बोला हाइट जो है भाई 5 और 6 के बीच में है, तो x जो है, x जो वेरिएबल है वो a और b के बीच की वैल्यूज आता है। x be the continuous random variable taking values in the interval of a to b, then fx is said to be pdf। fx को क्या बोला जाएगा, pdf बोला जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाएगा इफ इट सेटिस्फाइड टू कंडीशन। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए भाई। कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन है fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for all values of x which belongs to
और ये x की वैल्यूज कहाँ से आती है, x विच बिलोंग्स टू a कॉमा b। a और b के अंदर में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज को पुट करने के बाद में, देखो x क्या है, a कॉमा b के अंदर की वैल्यूज है, वो वैल्यूज को पुट करोगे और अगर fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझा एवरीवन। और सेकेंड कंडीशन बोलता है वो आपको, जब आप इसी लिमिट्स में, ये जो लिमिट दे दी है ना आपको, 5 और 6 की लिमिट दे दी है, ये आपको ये a टू b की लिमिट दे दी है, जब आप इनको इंटीग्रेट करोगे a टू b ऑफ fx dx, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सर, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका सॉल्यूशन 1 आना चाहिए। मैंने वापस से पहले बताया था डिस्क्रीट वेरिएबल में समेशन का यूज़ किया, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए एवरीवन। पहला कंडीशन क्या बोलता है, पीडीएफ होने के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि fx की जो वैल्यू है a और b के अंदर में जितनी भी वैल्यूज दी है, a और b के, क्या बोल रही हूँ मैं, a और b के अंदर में ये जो 2 लिमिट्स है इसके अंदर में जितनी भी वैल्यूज दी है, अगर उसमें से कोई भी एक वैल्यू को, x की कोई भी वैल्यू पकड़ो और उसको उठा के fx में पुट किया, अगर आपकी fx जो भी फंक्शन ऑफ x आ रहा है, fx अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी। सेकेंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड होगी, इंटीग्रेशन करना है। मैडम कैसे करना, अरे उसके लिए आपकी मैम बैठी आपको बहुत ईजी तरह से समझाएगी, ट्रस्ट में। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे जब आप a और b की लिमिट्स के अंदर, तो fx dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 आना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर 1 आता है, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इंटीग्रेशन करने के बाद में अगर 1 आता है, इफ बोथ दिस 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, देन यू कैन से कि योर गिवन फंक्शन इज, या गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहां तक क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? डन, समझ में आ रहा है? यप, इजी जा रहा है? यस, ओके, यहाँ तक समझा? पक्का? ओके, चलो आ जाओ। जो चीज़ मैंने बताई एक बार आपको नोट से भी बता दूँ, मैंने आपको यही चीज़ें बताई है, ठीक है, इसे रब कर देंगे। अब वापस से पढ़ो, ये रेड वाला मार्किंग वापस से पढ़ो, बिकॉज आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में ये पार्ट लिख कर आना है। ठीक है, आपके नोट्स में मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, एवरी क्वेश्चन एवरी आंसर लिख कर आइयो। जहाँ जहाँ पे पीडीएफ पूछेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछेगा, वहाँ पे पार्ट लिख कर आओगे। क्या बोल रहे हैं, लेट x बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज इन द इंटरवल a, b, देन fx इज सेड टू बी pdf। ठीक है, fx को pdf कब बोला जाएगा, इफ इट सेटिस्फाइड 2 कंडीशंस। कौन सी 2 कंडीशंस है सर? जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू a, b, एंड इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। ये क्या है, दीज आर द लिमिट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग ऑफ fx dx। अगर आप इंटीग्रेशन करने के बाद में अगर वैल्यू 1 आती है, इफ दिस 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आपका जो गिवन फंक्शन होगा दिस विल बी योर pdf। ठीक है, ये आपके पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो क्या हो जाएगा, pdf हो जाएगा। समझा यहाँ तक? ओके, चलो अब नोट क्या बोल रहा है वो नोट। अच्छा, एक बार ग्राफ देखना है क्या ऊपर से? देखो, 2 लिमिट दी है a टू b, तो ये लिमिट्स के अंदर में ही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, बस इतना समझो, बाकी कुछ काम का नहीं आपके। ग्राफ पूछेगा भी नहीं वो एग्जाम में आपको। चलो नोट, अब प्रोबेबिलिटी आपको अगर a टू बी जो 2 आपको जो लिमिट्स दिए हैं, अगर a को एक्सक्लूड करना, मतलब a इज लेस देन x। अरे बाबा, ये आपका रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, वो लेस देन a है एंड लेस देन b है, तब इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? जब x लेस देन इक्वल टू a है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेस देन b है। जब x लेस देन a है एंड लेस देन इक्वल टू b है, मतलब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे दोनों को ही एक्सक्लूड किया था। लेस देन a से छोटा, a नहीं,
लेस देन बी, बी से छोटा, लेकिन बी नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इक्वल टू ए बोला है, यहाँ पे ए को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे बी को क्या किया उन्होंने, इंक्लूड किया है। और एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ये जो लिमिट है इस लिमिट में दोनों को ही इंक्लूड किया है। सर जी आप इंक्लूड करो नहीं करो, करो नहीं करो, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का आंसर एक ही है और हम इन सब को एक ही वे से सॉल्व करेंगे। दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओनली वन फॉर्मूला, ए इंक्लूड हो ना हो, बी इंक्लूड हो ना हो, दोनों एक्सक्लूड हो या दोनों इंक्लूड हो, एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी नीचे से ऊपर, बिकॉज ये लोअर लिमिट होती है, ए जो है वो लोअर लिमिट होती है एंड बी जो होती है वो अपर लिमिट होती है। इंटीग्रेशन करोगे इसी मेथड से, बस दैट्स इट। तो यू आर हैविंग ओनली वन फॉर्मूला। यहां तक समझा? क्लियर टिल हियर? यस, ओके। लिमिट्स की बात करिए, ए टू बी क्या थे हमारे, ए टू बी लिमिट्स थे, चाहे वो लिमिट को आप इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं पड़ा यहाँ तक। ओके, अब बात कर लेते हैं यार थोड़ी सी क्यूमुलेटिव। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूस वेरिएबल पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी एक अपना क्या हो गया, एक हो गया है हमारा पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो दूसरा है आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएफ। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट एक्स बी द क्यूमुलेट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स। ओके, ये सबसे आपका कोई लेन देन नहीं है, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स, एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे कैपिटल एफ है और वहां पे छोटा एफ था, वहां पे ये वाला एफ एक्स था। तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब अगर उन्होंने आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है इस रैंडम वेरिएबल की वो लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, मतलब 5 से छोटा है। तो गाइस मुझे एक बात बता दो ना, 5 से छोटा है मतलब जो 5 है वो सबसे हाईएस्ट नंबर है, बिकॉज 5 के आगे ग्रेटर देन साइन है। तो ये लिमिट ऑलरेडी फिक्स हो गई है, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, यहाँ पे अपर लिमिट आपका 5 हो गया है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे बाबा, प्रोबेबिलिटी 5 से जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट लिमिट कितनी है, कहाँ तक हो सकती है, 5 तक हो सकती है। यस और नो? हाईएस्ट लिमिट कितनी हो गई मैम? लोवेस्ट लिमिट दी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, लोवेस्ट लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में वो लोग ऐसे देते हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो आप कैसे बनाओगे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 0 to 5। समझ में आ रहा है एवरीवन? छोटा लिमिट क्या है 0, हाँ, बड़ा लिमिट क्या है 5। अरे ऐसे मत करना, ये देखो ग्रेटर देन साइन है 5 के आगे एंड लेस देन साइन है 0 के आगे, तो 0 इज योर लोअर लिमिट एंड 5 इज योर अपर लिमिट। बस अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो होती है यहाँ पे फिक्स होती है, लिख लेना एक बार फटाफट से, x की वैल्यू फिक्स होती है एंड a की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, गिवन इन क्वेश्चन फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे fx आप निकालोगे वेयर fx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x। कैसे निकालोगे, x दे दिया है ना, x की वैल्यू फिक्स है तो ऊपर पे टॉप पे आप x लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू x एफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a। क्लियर एवरीवन? ओके, तुम लोग गलत समझ रहे थे, पता है ये जो अलार्म बजा है ना ये AM का अलार्म था एंड मेरे हस्बैंड ने उसको PM का अलार्म कर दिया, बिकॉज उनको इरिटेट होता है ना, इसके 3-3 बजे से अलार्म बजते रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ।
अच्छा पहले मुझे बता दो यार, ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझे क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला तो क्या आपको दोनों पॉइंट्स याद आ रहे हैं, दोनों कंडीशन याद आ रहा है? एक एफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और एक इंटीग्रेशन करने के बाद में 1 आना चाहिए। इंटीग्रेशन लिमिट तो क्वेश्चन में दे दी होती है, उसको कौन याद रखेगा? इंटीग्रेशन करोगे 1 आना चाहिए, दैट्स इट, डन। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो वो जो एक्स है उसको ऊपर फिट कर लेना, वो जो ऊपर इसको यहाँ पे फिट मार लेना, ठीक है, ये देखो, समझा? ये लेस देन इक्वल टू 5 इधर इसको फिक्स कर लिया, एंड जो लोअर लिमिट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी होगी, ये जो ए की वैल्यू है ये क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, ठीक है, बस उसका इंटीग्रेशन करो, दैट्स इट, ठीक है। चलो आ जाओ अब यारो एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्वियसली जैसे हमने पहले लास्ट इसमें देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, सेम वैसा ही यहाँ पे भी देखेंगे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में भी हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखने वाले, ठीक है। अब इसको कैसे देखना है? बहुत सिंपल सा पार्ट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मिटाओ पहले तो, सब मिटाओ, वापस से आओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यूज देख रहे हो, वेरिएंस देख रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, जिधर जिधर समेशन था वहां वहां सब जगह इंटीग्रेशन है, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का एक्स एफ एक्स डी एक्स। अलार्म, कोई भी इरिटेट होगा ना? चलो ये समझ में आ रहा है? यहाँ अंदर में सिर्फ एक्स है एंड ये लिमिट ए टू बी, ये तो वही रहेगी। अच्छा वेरिएंस निकालना है तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज योर एक्सपेक्टेड मीन, ये तो आपको पता ही है। अच्छा वेरिएंस निकालना है तो आपको ई एक्स स्क्वायर लगता है, यस और नो, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो। तो ये कैसे निकालेंगे? बस ये x के बदले में अंदर को x स्क्वायर कर देना, खत्म। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, बस इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अच्छा इसका आंसर माइनस करने का, इसका आंसर माइनस इसका आंसर करो, दिस विल बी योर वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस आने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने ऑलरेडी रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट्स इट, क्लियर एवरीवन। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करोगे? सिर्फ एक्स एफ एक्स डी एक्स करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स का, ई एक्स स्क्वायर में आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, वेरिएंस में आप ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर को माइनस करोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन में आप अंडर रूट कर दोगे वेरिएंस का। ये फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी पता थे, यस और नो? बोलो, समझा क्या? समझा? ध्यान रखना बस अंदर सिर्फ एक्स है और अंदर एक्स स्क्वायर है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। मैम किधर? अरे इधर इधर इधर, एक्स एक्स स्क्वायर, खत्म, ठीक है, डन, ओके। तुम लोग क्या लिख रहे हो? अरे वाह करके क्या लिख रहे हो इधर? अच्छा वो अलार्म के लिए लिख रहे हो क्या? तो नालायक लोग, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैंने भी बहुत सारे अलार्म, दो तो तीन जगह मेरे पास अलार्म लगाने के लिए। उठना है तो उठना है, ठीक है, चलो आ जाओ, इसलिए तो ऐसा हाल होता है। चलो ये चीजें समझी आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें समझी, ओके। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये दो फॉर्मूलेज को थोड़ा सा ध्यान में रख लो। कौन से दो फॉर्मूलेज मैडम? दो फॉर्मूलेज ऐसे हैं कि अगर, वैसे इसको मैं मिटा ही देती हूँ, वापस अपन करते हैं। ये दो फॉर्मूलेज प्लीज लिख कर रखो, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं आता है ना, तो एटलीस्ट अपन सेफर पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। आपको इंटीग्रेट करना है, कुछ लिमिट दी होगी एक्स डी एक्स करके, तो इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर
n+1 अपॉन n+1, मतलब यहाँ पे x क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका x 2+1 अपॉन 2 प्लस सॉरी 2 कहाँ से आया, 1+1 अपॉन 1+1। क्या यार, यहाँ x की पावर क्या है डियर, 1 है ना, तो यहाँ पे x 1+1 अपॉन 1+1, तो दिस विल बी योर x² अपॉन 2। समझ में आया? अब अगर आपको इंटीग्रेशन बोला है 1 dx का, तो ये क्या हो जाएगा, अरे 1 कब आता है, 1, थोड़ा सा लॉजिक बता दूँ यहीं पे, इसकी वैल्यू x आती है, इन शॉर्ट इतना ध्यान रख सकते हो, या फिर अगर थोड़ा लॉजिक चाहिए तो x टू द पावर 0 1 आता है, और यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, x टू द पावर 0+1 अपॉन 0+1, क्या हो जाएगा ये, दिस इज x टू द पावर 1, दैट इज इट इज x। अभी समझा क्यों ये x आता है, 1 को इंटीग्रेट किया तो हमेशा x क्यों आता है रे भाई, और x सिर्फ x को किया तो x का स्क्वायर अपॉन 2 क्यों आता है, ये समझा एवरीवन? क्या ये दो फॉर्मूले ध्यान में आ रहे हैं आपके, 11th स्टैंडर्ड के सबसे बेसिक फॉर्मूलेज है, क्लियर? सिर्फ 1 दिया है, 1 dx दिया है, 1 को इंटीग्रेट करने बोला है, कैसे करोगे, अरे 1 कब आता है, x टू द पावर 0 आता है, और हमको वही पावर की ज़रूरत है, 0+1 1 आ गया, x आ गया वहाँ पे आंसर। सेकंड बताओ ना फिर से, सेकंड के बदले में अथव यहाँ पे मैंने, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना अथव, x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 आता है, x टू द पावर 0 क्या होता है अथव, 1 होता है, 1। हाँ, तो आपकी मैम ने क्या किया यहाँ पे, आपको ये फॉर्मूला कैसे आया बताने के लिए, इसके पीछे का लॉजिक बताने के लिए, ये हमेशा आपको इस तरह से ना लर्न करने लगाते हैं वो लोग, कि ये ध्यान रखो इसकी वैल्यू x होती है, कैसे, इसको मैं ये लिख दूँ, अब फॉर्मूला पुट करना जरा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वाला पुट करो, 0+1 अपॉन 0+1, ये वाला फॉर्मूला पुट करो डियर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन करने का, गॉट इट? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x 1 अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज x, और यही तो दिया था, ये उन लोग ने डायरेक्ट दे दिया था, वही मैंने आपको समझाया कि कैसे आया। क्लियर नाउ एवरीवन, क्लियर अतव, क्लियर? ओके, चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विथ योर एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी एक्सरसाइज लगेगी तुम लोगों को, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कौन सा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये कर लिया तो अब तो इतना लॉजिक क्लियर हो गया कि ये भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। तो अब आपके लिए आज के बाद एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला लिख कर रखो, ठीक है, डन, ओके। चलो, हर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। fx की वैल्यू दे दी है x, अगर फॉर, अच्छा ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, फॉर x, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे पता है आपको, 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, कंटिन्यूस में बोलना हमेशा, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। मतलब अगर आप देखोगे, चलो आ जाओ, फॉर अभी आपको क्या बताना, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PDF, ये दोनों आपके PDF है या नहीं है, ठीक है, ओके। चलो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको पहले दो कंडीशन लिखनी है, दो कंडीशन लिख लो, दो कंडीशन लिखनी है कि गिवन फंक्शन विल बी, ये लिख लेना, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, फेयर करो इसे, विल बी PDF इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो वो PDF हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कौन सा है, फर्स्ट कंडीशन आता है आपका f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू योर a, B,
ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx विल बी इक्वल टू 1। ये दो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशन आपको पता है, तभी वो पीडीएफ होगा, तभी वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। यस और नो? इतना तो लिख के आएंगे, हर एक क्वेश्चन में इतना पार्ट लिख कर आना है, ठीक है। डन, चलो बढ़े आगे। तो अब मुझे बताना जरा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है ये बताओ मुझे। फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है, एक्स दे दी है फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ एक्स क्या है डियर, एक्स है आपका। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? अरे यस और नो? 0 की वैल्यू यहाँ पे x की 0 पुट किया तो एफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अरे इक्वल टू 0 आ रहा है ना, यस और नो? इक्वल टू 0 तो आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ एक्स 0 आएगा। इट मीन्स कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स कि आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अरे समझ में आया क्या? इस तरह से इतना बेसिक लेवल से आपको लिख के कोई नहीं बताएगा, नहीं आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, बट जस्ट फॉर अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, बिल्कुल एग्जाम में लिखे होगे तो कोई गलती नहीं, ठीक है। ये समझा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो x की वैल्यू 0 और 1 दोनों है ना, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 ले लूँ। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 1 था, दैट्स वाई आई एम टेकिंग 1। समझ में आ रहा है? ओके तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पुट करूँ मैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? अरे ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 0 ओनली। समझ में आया क्या एवरीवन? अच्छी तरह से आया? पक्का? ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट यार, सेकंड वाला पार्ट भी एक बार पुट कर लो, ये भी चेक कर लो ना। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, when fx इज इक्वल टू योर 2 माइनस एक्स, एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स है, फॉर x लेस देन 1, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 1 है, एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट कर लेना जरा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करो, लेस देन 1, x जो है लेस देन 1 है, तो कहने से मैं 0 यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो गई 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। अरे यार when x इक्वल टू 0, ठीक है, x लेस, इधर देखो पहले फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है आपको, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, x क्या बोल रहा है वो आपको, x जो बोल रहा है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 को क्या करोगे, क्या पुट करोगे बताना जरा, कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, 1.5 ले लिया, चलो। तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1.5 है तो 2 माइनस 1.5 कितना हुआ, 0.5। क्या एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? अब नाउ x इज योर लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लूँ ना, 2 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2। अब देख लो कहाँ पुट कर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है ना उसमें पुट करते हैं, 2 माइनस 2 दिस विल बी योर इक्वल टू 0। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू 0 आया, क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 है तो भी चलेगा। अभी समझा, मतलब दोनों कंडीशन में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, नाउ कैन आई राइट इट एज फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
तो आप यहाँ पे लिखोगे, लिखो मेरे साथ साथ, ये आपको ना आप अपने ओन मतलब ये चीज़ें आप अपने मन में करना है। ये जो चीज़ें ना आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, ये चीज़ें सिर्फ मैंने आपको रफ में करके बताया, एक समझाने के लिए बताया, ठीक है। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, सिंस f(x) greater than equal to 0 for all values of x, therefore first condition is satisfied. सिंपल, समझ में आया। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, डन। समझ में आया फर्स्ट कंडीशन से कैसे सेटिस्फाइड हुई है, एफ(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे आया है भाई, बोलो एवरी वन ऑफ यू। ये सत्यम, आर्या, बोलो जल्दी जल्दी से। समझ में आया आप लोगों को, पक्का, ठीक है। सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़े क्या अपन पर। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन में वापस से अब हम लोग क्या करेंगे, दो अपने पास में दो लिमिट्स दिया है ना, ओके। इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे यार अपन, सिंपल है, आ जाओ इधर। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स क्या क्या दिया है, फर्स्ट वाले केस में बताना, 0 और 1 दिया है। क्या दिया है, 0 1 x और क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे आपने ऑलरेडी कंडीशंस लिख दी है ना, ठीक है, चलो ये अच्छा है। स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे दिया, नाउ यू आर सेइंग कि भाई फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड, और अब आप यहाँ पे लिखोगे कि सेकंड कंडीशन के लिए आप देख रहे हो। तो एक काम करो ना, यहाँ पे कुछ सिर पैर ही नहीं लगेगा, यहाँ पे पहले मेंशन करो नाउ सेकंड कंडीशन। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन कर रहे हैं, ऐसे लिखो। और जब ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, देयरफॉर जो अपना गिवन फंक्शन है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज योर पीडीएफ। ठीक है, चलो आ जाओ अभी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या देता है आपको, वो बोलता है कि a टू b अगर f(x) dx है, इसकी वैल्यू 1 आना मांगता। ओके चलो 0 to 1 दिया है और यहाँ पे f(x) की वैल्यू कितनी दे दी है, x दे दी। f(x) के बदले में क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना गाइस प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। 0 to 1 इस f(x) के बदले में फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, तो कैन आई राइट इट एज x dx, लिख दूं यहाँ पे। नाउ प्लस प्लस दूसरा लिमिट क्या दिया अपन को, 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स, 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये समझा कैसे किया हमने, ये स्टेप समझा क्या एवरीवन, बोलो बोलो, यहां तक समझा, ठीक है। अब अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, मैडम आ जाओ इधर, ये स्टेप को थोड़ा ध्यान में रखना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x टू द पावर क्या है, 1 है, मतलब x टू द पावर n प्लस, फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने बोला था मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप आई नो कि मैनी ऑफ यू आपको इंटीग्रेशन आता भी नहीं है, बट अभी तो समझ में आ रहा है। x यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे डायरेक्टली ये सारी चीज़ें शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लो x स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे लिमिट दी है मैडम, ये लिमिट का क्या करना है, कुछ नहीं, आज इट इज ये लिमिट को आपने पुट डाउन कर दिया 0 to 1। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन, बोलो। दोनों ऐड क्यों, क्योंकि f(x) की वैल्यू दोनों दी है, x भी दिया है, अगर लिमिट ये है तो x आएगी, और अगर लिमिट कुछ कुछ है, मतलब 0 to आई थिंक कितना है, 0 to 1 है तो x दिया है, एंड आई थिंक 1 to 2 है तो उन्होंने 2 माइनस एक्स दिया है। इतने यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्लियर है, किसने पूछा ये क्वेश्चन, सत्यम, क्लियर, ओके, ये पार्ट क्लियर।
तो चलो ये पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट इसकी। मैं कलर आपके लिए चेंज कर रही हूँ ताकि इट्स मोर क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। प्लस, एज इट इज प्लस लिखा। अब यार यहाँ पे ये 2 तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन अलग करते हैं। कांस्टेंट का एज इट इज होता है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं किया जाता, कांस्टेंट एज इट इज होता है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो 2dx माइनस 1 to 2 x dx। यहाँ तक समझा? फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बहुत बेसिक से ले रही हूँ आपके लिए, बहुत बेसिक से ले रही हूँ आपके लिए, कोई डाउट पूछने का सवाल ही नहीं आ रहा है। क्लियर? ओके। अब ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दो पहले यहाँ पे, x² अपॉन 0, सॉरी x² अपॉन 2 है, 0 to 1 है, ठीक है। चलो अभी वेर इज ऑरेंज कलर, हाँ, अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है वो, 0 to 1, 0 to 1। अच्छा सुनो ना, इसको यहीं पे लिख दूं मैं बाहर। अब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? कुछ नहीं है, 1 है। तो यार इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करो ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बोला तो x to the power 0, मतलब x to the power 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1, याद आ रहा है? दिस विल बी योर x, तो 2x आ जाएगा ये। अब x में यहाँ पे लिमिट थी 1 0, अरे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आता है? x आता है। लिमिट क्या है? 1 0, 1 to 0, यस और नो? एक मिनट, लिमिट 1 to 0 कैसे हो सकती है यार? गलत लिखा है मैंने कुछ। 1 to 2 है, 1 to 2 है, लिमिट 1 to 2 है। अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक किया, कुछ नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करने के टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। वही बोलूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ बराबर लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा। ओके चलो, ये क्लियर है एवरीवन नाउ? यहाँ तक क्लियर? 1 to 2, यस, कर लिया, करेक्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर? अब मैं माइनस वाले पार्ट को की तरफ बढ़ूँ, इसकी तरफ, इसको इंटीग्रेट करूँ। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? x है तो अब फटाफट से, हाँ, x² अपॉन 2, यही आंसर आएगा। लिमिट लिख दो एज इट इज 1 to 2, ठीक है। ये सब समझा एवरीवन? आई नीड योर कमेंट्स हियर, एवरी वन ऑफ यू। फटाफट से समझा तो यस बोल दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? ओके। अब ऐसा लग रहा है आपको इंटीग्रेशन आता नहीं था? सब तो आता है आपको, कुछ भी बोलते हो तुम लोग, इंटीग्रेशन नहीं आता। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व कैसे कहते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करना, बाद में माइनस लोअर लिमिट करना। क्या बोला मैडम आपने? मैंने बोला डियर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अपर लिमिट लिख कर दे रही हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलो अब ये x है ना, x की जो वैल्यू है वहाँ पे पहले 1 पुट करना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 0 अगर आपने पुट किया तो 0 का स्क्वायर, 0 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आएगा, यस और नो? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। प्लस 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या है? 2 है ना, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे क्या करोगे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज विल बी योर 1 अपॉन 2। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलना ज़रा। इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करो ना, 1/2 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 2 आएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? माइनस 3/2 आता है, ठीक है। अब करो ज़रा, कितना आता है? सॉल्व करो इनको, इसके वैल्यूज पूरी सॉल्व करो एवरीवन।
अब बताओ मुझे, क्या एफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या वैल्यू 1 आती है क्या? अरे आएगी ना पापा, सबको लो एलसीएम 2 लो, 1 + 4 - 3, ये कितना हो गया? 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2/2। दिस विल बी इक्वल टू योर 1। क्या आपका इंटीग्रेशन करने के बाद में वैल्यू 1 आता है? यस। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, एक मिनट प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देयरफॉर सेकेंड कंडीशन इज सैटिस्फाइड। फिर आप लिखोगे, या यहाँ पे लिख दो, सिंस सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सैटिस्फाइड, देयरफॉर फिर क्या लिखोगे आप? द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन दिया था एफ एक्स, जो भी उसकी जो भी वैल्यू दी थी, इज अ PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? आया 1? ओके, डन। अच्छा, ओवरऑल सॉल्यूशन दिखा दो। दिस इज योर ओवरऑल पार्ट, ओवरऑल सॉल्यूशन। पहले दोनों आपने कंडीशंस लिख ली। क्या किया आपने? पहले दोनों कंडीशंस लिख ली, फिर आपने एफ ऑफ एक्स लिखा, यहाँ पे जस्ट चेकआउट किया। यहाँ पे लिखोगे आप, डायरेक्टली लिखोगे, ये येलो मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस, या फिर लिख दो सिंस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड। पहला का जो कंडीशन है वो क्या है? सैटिस्फाइड है। फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड देख लिया, सेकेंड कंडीशन की तरफ चलो, इंटीग्रेशन करो फटाफट से। इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वो 1 आना मांगता। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 1 आना चाहिए। देख लो यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन किया और ये आ गया है वैल्यू 1। तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सैटिस्फाइड, गिवन फंक्शन इज अ PDF ऑफ एक्स। क्लियर एवरीवन? माइनस क्यों किया था? अरे किधर माइनस किया था? उधर तो साइन ही है ना माइनस की। ये 2 - x था ना डियर, 2 - x था और इसका इंटीग्रेशन करना था। तो पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को 2 के साथ लिया, फिर माइनस का माइनस लिखा, एंड फिर ये इंटीग्रेशन को x के साथ लिया। समझ में आ रहा है? सत्यम अभी क्लियर हुआ? ये आपका माइनस क्यों किया था वाला पार्ट? 2 - x था ना, तो मैंने इसको तोड़ा। अच्छा, इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू, मतलब अगर आपको वैसा नहीं करना है ना, तो इसको एक और शॉर्टकट है, बता दूं क्या? अभी ये सभी कर लेता है। देखो, इसको अगर हमने वैसा नहीं किया, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया, चलो आ जाओ इसी पार्ट में आ जाओ। मैडम मतलब आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ, इसको करना है, ठीक है, इसको आपको तोड़ना नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अपना फिर भी आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, चेकआउट करते हैं फटाफट से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। आ जाओ, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये यहाँ तक समझा एवरीवन? यहाँ तक समझा है सत्यम? ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अपन वापस एक दूसरा मेथड से करवा रही हूँ, यहाँ तक समझा? ये फर्स्ट पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट का मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। चलो, नाउ कम्स टू योर इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x डी एक्स। अब मुझे एक बात बताना ना, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप 2, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? ये क्या हो जाएगा? 2 मतलब 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हो आप इसका, ये 2 का करोगे और माइनस तो माइनस, और ये हो जाएगा x²/2। पूरी इसके सॉल्यूशन आ गया, पूरी लिमिट डाल दो, 1 2 डाल दो। अब मैम बाद में भी तो ओपन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आप आ जाओ इधर, पहले देखो तो सही। अब यहाँ पे आप क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे, क्या आ जाएगा? या आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? दिस विल बी योर 4x - x²/2। अंदर का सॉल्व किया मैंने, पहले इसको और सिंप्लीफाई किया, 2 1 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब इसी में ही आपने क्या करना है, अब आप इसमें लिमिट पुट करो, पहले 2 पुट करो, तो 4 × 2, शॉर्टकट लिखते हैं, फटाफट से लिखते हैं, ठीक है, दिखाना तो नहीं है किसी को। 4 2 = 8 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, अपॉन 2 कर लेना, ये हो गई आपकी पहला वाला पार्ट। माइनस ये हो गया अपर लिमिट, मैंने सिर्फ 2 पुट किया, हाँ,
मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 पुट किया तो ये पार्ट आया। अब नाउ आई एम पुटिंग दिस लोअर लिमिट, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये 1 पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लोअर लिमिट है तो मैं माइनस लिखूँ, लोअर लिमिट पुट कर रही हूँ माइनस लिखूँ, येस एवरीवन, ठीक है। नाउ 4 into 1 दिस विल बी अ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2। चलो सॉल्व कर लो, आता है क्या? इसका आंसर तो 1/2 ही आएगा। इसका क्या आता है? 4/2, 4/2 बोला तो क्या 2 माइनस इसका आंसर क्या? चल रुको, इसको 4/2 ही रहने दो, वो ज़्यादा सिंपल वे से सॉल्व हो जाएगा। 4/2 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3/2। सॉल्व करो फटाफट से। इनका सॉल्यूशन देखोगे तो आपका आएगा 1/2 प्लस 1/2, 1 ही आ रहा है। वापस से बोलोगे सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ ऑफ एक्स। क्लियर? तोड़। एक्स किधर गया? कौन सा एक्स किधर गया? अरे इंटीग्रेट किया ना महेश, कई से क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग मेरे से यहाँ पे। एक्स में आपने, इस एक्स में आपने पहले इस 2 की वैल्यू को पुट किया, 4 into 2 8 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, अपॉन 2 तो था ही, ठीक है, माइनस। अब आप 1 को पुट करोगे, क्या बोला था मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही बताया था ना महेश? क्लियर हुआ? पहले भी तो वही किया था रे, पहले भी तो वही किया था, समझा? पहले सिर्फ इस 2x को अलग से इंटीग्रेट कर दिया था, इसको अलग कर दिया था, मतलब इस 2 को अलग से इंटीग्रेशन किया, इसको अलग से किया, तो भी आंसर सेम आता है। एक साथ करोगे तो भी आंसर सेम आता है। डन। चलो इंटीग्रेशन का आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड, ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या तुमको दिख रहा है? यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट पड़ा है, सबसे इजी वाला पार्ट है, सबसे इजी वाला पार्ट है, कांस्टेंट है। ये एक बार सॉल्व करके देखो। fx = 2 है। अब इस 2 पे मतलब अब x की जो वैल्यू थे वो यहाँ पे पुट करके देखो, ठीक है, करके देखो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अपना जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो पीडीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ओके, सो बाय एवरीवन। नको, क्या नको? खुद से करना है। खुद से करना है सत्यम, करो, ट्राई करो। अरे मैं आपको भरोसा करो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। यस, इंटीग्रेशन है पता है मुझे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। अभी नको नको मत बोलो, खुद से सॉल्व करो। गलतियां तो करो, मजा आएगी। गलतियां करोगे तभी तो करेक्शन करोगे, वरना एग्जाम में जाके गलतियां करोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।